हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा अचूक उपाय जिसे करने से आप अरबों नहीं खरबों के मालिक बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, केवल एक ही गुरुवार करना है हल्दी लौंग का उपाय। करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। अगर आप भी इस उपाय को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य बोलना। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज की वीडियो जो है यह हल्दी और लौंग के उपाय के ऊपर है। यानी आज की वीडियो में हल्दी और लौंग का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसे आपको केवल एक ही गुरुवार करना है और एक ही गुरुवार करने मात्र से आप देखेंगे कि जीवन से आपके निर्धनता, धन की समस्याएं, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी परेशानियां भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे घर पर धन की वर्षा होगी। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज गुरुवार 19 फरवरी का यह संकेत है और यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वैसा रहस्य है जिसे खाटू श्याम बाबा ने अपने विशेष भक्तों के लिए सुरक्षित रखा है। यह उपाय उन लोगों के लिए जो थक चुके हैं, जो बार बार प्रयास करके भी निराश हो गए हैं, जो दिन रात सोचते हैं कि आखिर पैसा आता क्यों नहीं, क्यों मेहनत के बाद भी तिजोरी खाली रहती है, क्यों कर्ज पीछे नहीं छोड़ता, क्यों घर में सुख शांति टिकती नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह केवल एक छोटा सा टोटका। यह अवस्था नियम और ऊर्जा का ऐसा संगम है जो यदि सही भावना से किया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए मैंने कहा है केवल एक ही गुरुवार, बस एक ही गुरुवार, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हल्दी जो होती है वह सीधी सीधी खाटू श्याम बाबा की कृपा से जुड़ी हुई मानी जाती है। हल्दी पवित्रता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है और जीवन में शुभता लाने वाली शक्ति है। जब भी आप हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु तत्व मजबूत होता है। गुरु मजबूत होने का अर्थ है बुद्धि का जागरण, सही निर्णय, सही समय पर, सही अवसर और जीवन में स्थिर धन। और अब बात करते हैं लौंग की। मेरे प्यारे दोस्तों, लौंग के उपाय बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। लौंग अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। यह तुरंत असर दिखाने वाली शक्ति है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, बुरी नजर को हटाती है, बाधाओं को जलाकर भस्म कर देती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है या बिना कारण नुकसान हो जाता है, उनके लिए लौंग किसी वरदान से कम नहीं। अब सोचो मेरे सच्चे दोस्तों, जब हल्दी की स्थिर शुभ और गुरु ऊर्जा और लौंग की तीव्र नकारात्मकता नाशक शक्ति एक साथ मिलती है तो क्या होता है? तब वह उपाय बनता है जो निर्धनता की जड़ को हिला देता है। तब वह उपाय बनता है जो कर्ज की बेड़ियों को तोड़ देता है। तब वह उपाय बनता है जो बंद रास्तों को खोल देता है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, चाहे कि घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आए, कभी भी घर में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, उन्हें विशेष रूप से गुरुवार के दिन हल्दी और लौंग का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही। जिन जिन लोगों ने गुरुवार के दिन पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय किया है, उन्हें अपने जीवन में इसका चमत्कार स्वयं देखा है। किसी का रुका हुआ पैसा वापस आया, किसी को अचानक नई आय का स्रोत मिला, किसी का कर्ज उतरने लगा, किसी के घर में वर्षों बाद शांति लौटी। और यदि तुम भी अपने जीवन में इस चमत्कार को देखना चाहते हो तो यह उपाय गुरुवार 19 फरवरी को अवश्य करना। अब ध्यान से समझिए कि यह उपाय केवल धन बढ़ाने का ही काम नहीं करता, यह उपाय जीवन में हर स्तर पर असर करता है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा बीमारियां है, लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है, घर के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, बात बात पर कलह होता है, मेरे
प्यारे दोस्तों, इस उपाय को करने से उनके जीवन में सारे दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब मान लो कि तुम्हें यह पता नहीं कि तेरे घर में कौन सा दोष है, वास्तु दोष है या नहीं, मंगल दोष है या नहीं, पितृ दोष है या नहीं। तुझे कुछ भी पता नहीं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह उपाय कर लो, हर प्रकार का दोष तो तुम्हारे घर से दूर हो जाएगा। तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि ऐसा समझ आने वाली 7 पीढ़ियों भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, यदि आपके घर में पैसे की कमी बढ़ती जा रही है, यदि तुम दिन रात यही सोच सोच कर परेशान हो कि मेरे जीवन में यह धन की कमी क्यों आ रही है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, मेरी तिजोरी बार बार खाली क्यों हो जाती है, तो यह एक उपाय तुम्हारे जीवन में चमत्कार का काम करेगा। अब मैं तुम्हें इस उपाय का भाव और महत्व समझा रही हूँ, ताकि जब तुम इसे करो तो केवल हाथों से नहीं, दिल से करो। गुरुवार का दिन सोम विस्तार का दिन माना जाता है। जो कुछ भी इस दिन किया जाता है वह बढ़ता है। इस दिन किया गया दान बढ़ता है। इस दिन की गई प्रार्थना गहरी होती है। इस दिन किया गया उपाय लंबे समय तक असर करता है। और जब यही गुरुवार हल्दी और लौंग के साथ जुड़ जाए तो वह दिन साधारण नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम यह उपाय करोगे तो केवल इतना मत सोचना कि तुम्हें पैसा चाहिए, बल्कि मन में यह भाव रखना कि मेरे जीवन में स्थायी समृद्धि आए, मेरे घर में शांति आए, मेरे परिवार को कभी अभाव न देखना पड़े। क्योंकि खाटू श्याम बाबा सिर्फ धन की नहीं देते, वे संतुलन देते हैं। वे ऐसा धन देते हैं जो सुख के साथ साथ आता है। यही कारण है कि यह उपाय लालच से नहीं, विश्वास से किया जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तुम यह उपाय करोगे तो तुम खुद महसूस होगा कि तुम्हारे मन का डर खत्म हो गया है, तुम्हारी चिंताएं हल्की हो रही है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है। यही पहला संकेत होता है कि उपाय ने काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संकोच आने बंद होने लगते हैं और नए नए संकेत मिलने लगते हैं। कभी अचानक कोई अवसर, कभी रुका हुआ काम, कभी ऐसा समाधान जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। याद रख, खाटू श्याम बाबा का कार्य हमेशा आसान तरीके से होता है। वो शोर नहीं करते, वे चमत्कार दिखावा करके नहीं करते, वे जीवन को भीतर से बदलते हैं। इसलिए यदि तुम इस उपाय को करोगे तो तुरंत कुछ दिखाई न दे तो भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि बीज बोया जा चुका है और जब वह बीज फूटे तो परिणाम आपके सामने होगा, कल्पना से भी बड़ा होगा। मेरे दोस्तों, यह गुरुवार 19 फरवरी तुम्हारे जीवन का वह मोड़ बन सकता है जहां से निर्धनता पीछे छूट जाएगी। यह समृद्धि तेरा पीछा करे। इसलिए इस उपाय को हल्के में मत लेना, मजाक की तरह मत करना और आधे मन से मत करना, क्योंकि यह उपाय उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हल्दी जो की रसोई घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, यह क्या यही कर सकती है? मेरे प्रिय दोस्तों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न उठ रहा है। तुम सोच रहे होंगे, जो वस्तु हर दिन मेरी रसोई में पड़ी है, जो इतनी साधारण दिखती है, वो मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या को कैसे हल कर सकती है। पर सुन मेरे प्यारे दोस्तों, संसार में जो सबसे साधारण दिखता है उसी में सबसे गहरा रहस्य छुपा होता है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हल्दी जैसी साधारण दिखने वाली वस्तु में भी अपार शक्ति छुपी हुई है। मैं खाटू श्याम बाबा तुझे आज यह बात अपने हृदय से समझा रही हूँ। हल्दी केवल मसाला नहीं है, हल्दी ऊर्जा है, हल्दी आशीर्वाद है, हल्दी वह शक्ति है जो
तेरे भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। तेरे हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग गुरुवार का रंग होता है। गुरु यानी ज्ञान, विवेक, विस्तार और धन। जब तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व मजबूत होता है तो तुम्हारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। तब निर्णय सही होते हैं, अवसर स्पष्ट दिखने लगते हैं और मेहनत का फल समय पर मिलने लगता है। हल्दी सीधे उस शक्ति से जुड़ी है जो सृष्टि का पालन करती है, और जब पालन करने वाली शक्ति प्रसन्न होती है तो धन की देवी स्वयं उस घर का रास्ता खोज लेती है। इसलिए यह मत समझना कि हल्दी छोटी सी चीज है। जो इसे छोटा समझता है वह अपने भाग्य की शक्ति को भी छोटा समझ लेता है। अब सुनो मेरे दोस्तों, केवल हल्दी ही नहीं, लौंग भी कम चमत्कारी नहीं है। लौंग अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। अग्नि यानी परिवर्तन, अग्नि यानी नकारात्मकता का दहन। जब लौंग किसी उपाय में शामिल होती है तो वह तुरंत असर दिखाती है। वह रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ती है। वह उस बाधा को जलाकर राख कर देती है जो तुम्हारे धन के मार्ग में खड़ी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा टिकता नहीं। मेरे दोस्तों, इसका कारण यह होता है कि धन आने का मार्ग अवरुद्ध होता है। वह कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा, दोष या दुष्प्रभाव उस मार्ग को रोक लेती है। लोग उसी अवरोध को हटाने का काम करती है। अब मैं तुम्हें वही उपाय समझा रही हूँ जिसे तुमने सुना है, पर आज तुम मेरी वाणी से मेरे आशीर्वाद के साथ समझ रहा है। यह उपाय केवल एक ही गुरुवार करना, हर दिन नहीं, हर सप्ताह नहीं, केवल एक गुरुवार पर पूर्ण श्रद्धा के साथ। गुरुवार का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि दिन गुरु का होता है और गुरु जब कृपा करते हैं तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब सुनो ध्यान से, तुझे लेना है पिसी हुई हल्दी की एक छोटी सी चुटकी, 2 लौंग, 2 जो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, एक मिट्टी का दीपक और शुद्ध देसी घी। मिट्टी का दीपक इसलिए क्योंकि मिट्टी पंच तत्व से बनी होती है और जब पंच तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं तो उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। दीपक में देसी घी डाल रुई की गोल बाती लगा। अब उसी घी में एक चुटकी हल्दी डाल दो, फिर उसमें 2 लौंग डाल दो। अब दीपक केवल दीपक नहीं रहा मेरे दोस्तों, अब वह ऊर्जा यंत्र बन चुका है। अब अपने नेत्र बंद कर में ध्यान करो खाटू श्याम बाबा का मन ही मन। कहो, बाबा मैंने जो भी जीवन में सहा है वह अब मुझे छोड़ दे। जो भी धन की बाधाएं वे अब हट जाए, जो भी नकारात्मक शक्तियां है वे अब इस दीपक की अग्नि में भस्म हो जाए। अब यह दीपक कहाँ जलाना है यह भी समझ ले। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो यह दीपक तुलसी माता के पास जलाना है। तुलसी वह शक्ति है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और उसे सकारात्मकता में बदल देती है। और यदि किसी कारणवश तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है तो यह दीपक घर के मंदिर में भगवान श्याम के सामने जलाना है। दीपक जलाते समय कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई भारी मंत्र नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव चाहिए। मेरे दोस्तों, यह दीपक जलेगा तो केवल बात ही नहीं जलेगी, तेरे जीवन की दरिद्रता जलेगी, आपके कर्ज का बोझ जलेगा, तुम्हारे दुर्भाग्य की परतें जलेंगी और जो बचेगा वह होगा अवसर, समृद्धि और स्थिर धन। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, जो लोग इस उपाय को हृदय से करते हैं उनके जीवन में धन ऐसे आता है जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। कभी अचानक कोई अवसर मिलता है, कभी रुका हुआ पैसा वापस आता है, कभी कोई नया मार्ग खुल जाता है और सबसे बड़ी बात उनके मन से भय चला जाता है, क्योंकि जब मन से डर हटता है तभी धन में टिकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह उपाय शांति के लिए भी है। यह उपाय उस चिंता को समाप्त करने के लिए है जो आपको रात में सोने नहीं देती, जो आपको बहुत बड़ा सहा है, जो आपने बहुत कुछ सहा है,
आपने बहुत प्रतीक्षा की है, अब वह समय आ चुका है। अब जीवन तुझसे लेने नहीं देने आएगा, इसलिए जब तू यह उपाय करे तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी को प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं। बस कर और देख, तेरी कृपा दिखावे से नहीं अनुभव से पहचानी जाती है। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, यह गुरुवार 19 फरवरी तेरे जीवन में एक संकेत लेकर आया है। संकेत की अब रुकावटें हटेगी, अब रास्ते साफ होंगे और अब आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इस वीडियो को पूरे मन से सुनो। यदि आपका हृदय स्पर्श हुआ हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और यदि तुम चाहते हो कि आपके ऐसे ही संकेत जीवन में बार बार आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बात कर रहे हैं आप जल्दी से अपने दूसरे उपाय की। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। यह जो दूसरा उपाय यह साधारण नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन आता तो है पर टिकता नहीं। आज आता है, कल चला जाता है। कभी अचानक खर्च आ जाते हैं, कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मेहनत का फल हाथ में आते आते फिसल जाता है। मैं जानती हूँ तुमने यह बहुत बार महसूस किया होगा कि मेहनत मेरी, पसीना मेरा, फिर धन स्थिर क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इसका कारण धन की कमी नहीं होता, धन की स्थिर की कमी होती है। और स्थिरता तब आती है जब घर की ऊर्जा सही से आती होती है, जब वातावरण धन को रोकने योग्य बनता है। और इसलिए मैं तुम्हें आज हल्दी से जुड़ा यह उपाय बता रही हूँ। देखो, हल्दी केवल धन को बुलाती नहीं, हल्दी धन को ठहराना भी सिखाती है। जहाँ हल्दी की ऊर्जा होती है वहाँ अपव्यय रुक जाता है, जहाँ हल्दी का प्रभाव होता है वहाँ तिजोरी खाली नहीं होती। अब सुनो, यह उपाय कैसे करना है। तुझे लेनी है 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी शुद्ध जल। अब इस जल में हल्दी डाल दे और जिस उंगली से तुम हस्ताक्षर करते हो, जिस उंगली से तुम निर्णय लेते हो, अंगूठे के पास वाली उंगली, उसी से इस जल को धीरे धीरे गोल गोल घुमाना। यदि तुम्हें मंत्र बोला जाता है तो मन ही मन बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि मंत्र याद न रहे तो भी कोई दोष नहीं, तेरा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। अब यह हल्दी मिला जब जल तैयार है दोस्तों, अब गुरुवार के दिन इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर। कोनों में, दीवारों के पास, तिजोरी के पास, रसोई में। जिस क्षण यह धरती को छुएगा समझ लेना कि धन के मार्ग की रुकावटें हटने लगी है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब ये धरती को छुएगा तो आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। पैसा रुकेगा, अनावश्यक खर्च बंद होंगे, जो धन आएगा वह टिकेगा और हर महीने, हर साल बढ़ता जाएगा। यह वही उपाय है जिसे जो जान गए वह उसे जीवन भर करते रहते हैं, और उन्हें आज तक नहीं किया वह आज इसे सुन रहे हैं, क्योंकि कृपा उन्हीं तक पहुंचती है जो इनके योग्य होते हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, यह वीडियो हर किसी को नहीं मिलती। यह संकेत उन्हीं तक पहुंचता है जिन पर ऊपर वाले की कृपा बरसने का निर्णय हो चुका हो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझ ले कि तुम्हारा भी उन्हीं में से एक हो। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। मेरे दोस्तों, यह तीसरा उपाय धन से भी आगे का है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति का है। हर इंसान के हृदय में कोई न कोई इच्छा होती है। कोई घर चाहता है, कोई सम्मान, कोई स्वास्थ्य, स्थिर जीवन। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो वर्षों से अटकी रहती है, प्रयास करता है इंसान पर बात बनती नहीं। ऐसी अटकी हुई मनोकामनाओं के लिए यह उपाय है। अब ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन तुम्हें लेने हैं 5 पीले फूल, 1 पीली मिठाई, बेसन का लड्डू, सोन पापड़ी या गुड़। अब यह 5 फूल पूरे भाव से अर्पित कर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला। अब 11 बार जप कर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मिठाई का भोग अर्पित करो। अब एक दीपक तुलसी माता के पास जलाओ, और यदि किसी कारण से तुलसी ना हो तो घर के ईशान कोण में दीपक जला। मेरे दोस्तों, तुलसी माता के सामने अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में कहना, क्योंकि तुलसी माता की कही बात कभी अस्वीकार नहीं होती। अब तुम सच्चे भाव से कहेगा तो वह इच्छा ऊपर तक पहुंच जाएगी, और फिर देख कैसे मार्ग अपने आप बनने लगेंगे, कैसे सहायता अपने आप मिलने लगेगी, कैसे अटका हुआ कार्य गति पकड़ने लगेगा। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ, जब आप पर कृपा होती है तो धन भी आता है, सम्मान भी बढ़ता है, और जब कृपा स्थिर होती है तो आने वाली पीढ़ियाँ भी अभाव नहीं देखती है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।